नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल IRU ऑलराउंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले BRO की जो पोस्ट है MSW मेसन, उसके बारे में कि क्या कैसे उसका एग्ज़ाम टाइप रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा और साथ ही साथ आपका पेपर किस टाइप से रहेगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को बीच से स्किप करेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से रहेगा। आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से रहेगा, तो जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। आपके पेपर में किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और 1 से 3 घंटे का आपको एग्ज़ाम पेपर के लिए वक्त मिलेगा। और कुछ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार की OMR शीट पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। आपको एक सवाल के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे और चारों में से किसी एक ऑप्शन पर आपको राउंड करना पड़ेगा। और पेपर के लिए आपको, तो ये हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, कि उन लोगों ने जो जाहिरात में सिलेबस दिया हुआ है उसमें सबसे पहले उस सिलेबस को मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, बाद में हिंदी में समझाऊंगा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहले हम देखते हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन सिलेबस। ए दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ए दिया हुआ है क्वेश्चंस एंड कंक्रीट मिक्सिंग। बी दिया हुआ है ब्रिक एंड स्टोन मेशनरी वर्क्स। सी दिया हुआ है पियर एंड आर्चेस। डी दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। ई दिया हुआ है पॉन्टिंग। एफ दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट मोर्टार एंड इट्स यूज। जी दिया हुआ है प्लास्टरिंग। एच दिया हुआ है यूज ऑफ सेंटिंग एंड शूटरिंग। और आई दिया हुआ है जनरल, जिसे हम जीके कहते हैं। ये हो गए, तो ये हो गया आपका सिलेबस इंग्लिश में। अब मैं आप लोगों को सिलेबस हिंदी में बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सिलेबस को में हिंदी में सबसे पहले है कंक्रीट और कंक्रीट मिश्रण पर प्रश्न। बी दिया हुआ है ईंट पत्थर की चिनाई कार्य। सी दिया हुआ है घाट और मेहराब। डी दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के फर्श। ई दिया हुआ है पॉन्टिंग दर्जा। एफ दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के सीमेंट मोर्टार और इसका उपयोग। जी दिया हुआ है प्लास्टर। और एच दिया हुआ है स्टेजिंग एंड शटरिंग का उपयोग। और यम दिया हुआ है सामान्य। तो आप लोगों को सिलेबस मैंने हिंदी और इंग्लिश में बता दिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सिलेबस उन लोगों ने दिया हुआ है उसके ऊपर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहले है कंक्रीट एंड कंक्रीट मिश्रण पे प्रश्न। अगर हम कंक्रीट और कंक्रीट मिश्रण की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के कंक्रीट आते हैं, RCC सीमेंट कंक्रीट और PCC सीमेंट कंक्रीट। तो इस पर कुछ इस प्रकार से आपको सवाल पूछ सकते हैं कि RCC छोटे कॉलम में प्रबलन का न्यूनतम प्रतिशत क्या होता है। दूसरा, RCC निम्न के लिए प्रयुक्त होती है। सीमेंट कंक्रीट एवं लोहे का प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। कुछ इसी प्रकार के सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते, बी देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बी दिया हुआ है यहाँ पे ब्रिक मेशनरी, स्टोन मेशनरी, ईंट पत्थर की चिनाई का कार्य। अगर हम ईंट चिनाई की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के बॉन्ड आते हैं। हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों दीवार। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक है एक प्रकार का बॉन्डिंग जिसमें सभी
कोर्स स्ट्रेचर के रूप में राइज होते हैं और वो कहलाते हैं। दूसरा कुछ इस प्रकार से, स्ट्रेचर बॉन्ड का प्रयोग सामान्यता के लिए होता है। जिस जोड़ में पत्थर मिलाकर रखे जाते हैं वो कहलाता है। तो कुछ इसी प्रकार के सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सी देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सी दिया हुआ है पियर एंड आर्चेस एंड लिंटेल। मेहराब और सरदल। आर्चेस का मतलब होता है दोस्तों, जैसा कि आप जिनका उपयोग मंदिरों और पुलों में आप लोग देखते होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। आर्चेस मतलब वो कमान जैसा पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन का। तो अब हम ये देखते हैं कि इस पर आपको किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इमारतों में सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। 2. कौन सा सरदल का प्रकार अग्निरोधक नहीं है? 3. सरदल और मेहराब के कितने प्रकार होते हैं? तो यही सब और इसी के जैसे सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो डी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डी दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, मतलब फर्श के प्रकार। जैसे कि मिट्टी के गारे का फर्श हो गया, मुरम फर्श हो गया, ईंट का फर्श हो गया, सीमेंट कंक्रीट फर्श हो गए। तो आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा कि फर्श के प्रकारों के बारे में एक अच्छे की निम्न विशेषताएं होती है। 2 निम्न में से कौन सा फर्श सबसे सस्ता होता है? तो जैसा कि आपने दो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, तो इसी के ऊपर आपको एग्ज़ाम में और इसी के जैसे आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई दिया हुआ है पॉन्टिंग यानी दर्जा यानी कि 2 ईंटों के बीच में जो भाग होता है उसे दर्जा कहते हैं। किसी ईंट में बाहरी कोना तो अब हम देखते हैं कि इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी ईंट में बाहरी कोना कहलाता है। मेसनरी ब्रिक का मानक आकार कितना होता है? इसी पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। वॉल पॉन्टिंग क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है सीमेंट मोर्टार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट मोर्टार एंड इट्स यूज। विभिन्न प्रकार के सीमेंट मोर्टार और इसका उपयोग। मोर्टार एक प्रकार का मिश्रण होता है जो बंधक पदार्थ के मिश्रण में जल तथा रेत को मिलाकर बनाया जाता है। मोर्टार का प्रयोग ईंट तथा पत्थरों में बंधक के रूप में किया जाता है। एक सबसे सामान्य मोर्टार जॉइंट की मोटाई होती है। 2 कंक्रीट का अनुपात इसके निम्न को प्रभावित करता है। इसी के ऊपर आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते जी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जी दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्लास्टरिंग पर क्वेश्चंस। प्लास्टर भवन की दीवारों, स्तंभों की भीतरी छतों व अन्य भागों की टिकाऊ सतह प्राप्त करने के लिए सुघट्ट गारे का इस्तेमाल किया जाता है। भवन की इन भागों की खुरदरी सतह को इस गारे से ढकने की प्रक्रिया को प्लास्टरिंग कहते हैं। एक प्लास्टरिंग के प्रयोग में लाई जाने वाली मोर्टार मिक्सचर होती है। प्लास्टर करते समय उसकी मोटाई आवश्यकता से अधिक और लेवल्ड होनी चाहिए। इसी के जैसे आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप आगे बढ़ते, एच दिया हुआ है दोस्तों, यूज ऑफ
सेंटिंग एंड शूटरिंग। स्टेचिंग एंड शटरिंग का मतलब होता है सेंटिंग, जो कि आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े पुलों में, स्लैब में इस्तेमाल होने वाले बाम्बू प्लेट्स, लकड़ी के प्लेट्स, आरसीसी स्टील के बाम्बू में उपयोग, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार का सेंटिंग रहता है। वाले बाम्बू में उपयोग किए जाने वाले स्टील आरसीसी किए जाने वाला स्टील होता है, और इसी के ऊपर आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अंत में दिया हुआ है जीके, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं। जीके आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। जीके के ऊपर आपको किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो अपना हमारे भारतीय संविधान के ऊपर हो गया या हमारी हिस्ट्री के ऊपर हो गया। तो ये हो गई आपके सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी। दोस्तों, इसी सिलेबस के ऊपर मैं मेसन की सवालों और जवाबों की क्लास डालने वाला हूँ, क्वेश्चंस एंड आंसर की डालने वाला हूँ। तो आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।